हेलो। तो अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, तो हम लोग को बिजनेस करना है या फिर हम लोग को कस्टमर बनना है, बट करे 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 कैसे, ज्वाइन कैसे करे, राइट? इस दिमाग में एक सवाल आता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे मैं आपको एक शेयर कर दे रहा हूँ। हम लोग को ऐसे वेबसाइट खोलना है, वो खोलना है सबसे पहले। तो www.amway.in, ठीक है। एमवे डॉट इन, इन मतलब इंडिया, तो हम लोग को लाइसेंस अभी इंडिया में मिला है, तो हम लोग डॉट इन में खोलेंगे। खोलते साथ देखिए हमारा ये स्क्रीन हम लोग का आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें देख लेंगे कि यहाँ पे देखिए साइन इन, जब हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद साइन इन के जरिए हम लोग घुस के हम लोग काम कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग जब पहली बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, एज ए कस्टमर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो हम लोग को रजिस्टर में जाना होगा। यहाँ पे आपको मैं ये दिखा दे रहा हूँ, ये रहा, ये ऑप्शन है, ये देखिए, ये साइन इन। अगर आपका बन गया है लाइसेंस, मोबाइल नंबर के थ्रू आप इसके थ्रू जाके साइन इन कर सकते हैं। और ये है आपका रजिस्टर। नया आप पहली बार अगर कस्टमर बना रहे हैं या खुद बन रहे हैं या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं या बना रहे हैं, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस पे हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले हम दिखा देते हैं कैसे रजिस्टर में जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये रजिस्ट्रेशन में गए। अब यहाँ पे आ गए, हम लोग नीचे देख सकते हैं दो ऑप्शन दिखा रहा है। या तो एमवे डायरेक्ट रिटेलर बनिए, जो कि बिजनेस होता है, और एज ए बिकम ए एमवे कस्टमर। तो कस्टमर अगर बनना होगा तो रजिस्टर एज ए कस्टमर करना होगा, नहीं तो रजिस्टर एज ए एडीआर करना होगा, जो हम लोग को चूज करना है। अभी हम लोग कस्टमर का रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो कस्टमर का रजिस्ट्रेशन को हम लोग यहाँ पे क्लिक मारे, कस्टमर एज ए रजिस्ट्रेशन। तो इसमें पूछा है क्या मैं 18 साल के ऊपर हूँ? हाँ, मैं 18 साल के ऊपर हूँ। ये वाला पॉइंट को हम लोग क्लिक मार दिए। फिर यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखा रहा है, क्या मैं डायरेक्ट सेलर को जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। देखिए, अगर आप नहीं जानते कर देंगे तो दुनिया में किसी का भी आप, मतलब सॉरी, इंडिया के अंदर किसी का भी आप रैंडमली असाइंड कस्टमर बन जाएंगे। तो आप उनको जानते नहीं होंगे, तो फिर वो पता नहीं आपको हेल्प कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक संभावना रहता है कि मैक्सिमम चांस रहता है कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जिन्होंने बिजनेस के बारे में बताया है, जिन्होंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया है, उन्हीं का ही नंबर उनसे मांग ले और वही वाला से कीजिए। आई ऑलरेडी नो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे उनका नंबर मैं से मान लेता हूँ, मार के यहाँ पे देखिए आई एम नॉट एन रोबोट का, नॉट एन रोबोट को देखिए सिलेक्ट हो गया। अब इसमें आ गया चंदन भैया, मेरा नाम आ गया। अब देखिए आ गया। तो आप जमशेदपुर पता भी चल गया कि वो हमारे जो डीएस है वहीं के हैं। अब कंटिन्यू, कंटिन्यू जैसे ही करेंगे हमारा एक नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज खुलेगा तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जेंडर डाल दीजिएगा, फिर एड्रेस और लैंडमार्क। लैंडमार्क में बोलूंगा कि भले इसमें ऑप्शन लिखा है बट आप लोग डाल दें, बिकॉज लैंडमार्क काफी मदद करता है जो हमारे कुरियर सर्विस वाले जो लोग होते हैं प्रोडक्ट आपको सही तक पहुंचाने में। जो रेड रेड मार्किंग जो किया हुआ है वो मैंडेटरी भरना, जैसे टाउन और पिन कोड लिखना, एड्रेस लिखना, और स्टेट अपने आप, पिन कोड डालते साथ ही स्टेट अपने आप आ जाता है। फिर ईमेल आईडी भी डालना मैंडेटरी है। ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल डालिएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी सेंड करेंगे, आपके अकाउंट, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी देते साथ आपका यहाँ सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डन हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, अकाउंट ईमेल में जाएगा आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन। तो वहां पे आप पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। फिर साइन इन करने के दौरान मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आप आराम से नंबर इसमें साइन इन कर सकते हैं। अब ये हो गया रजिस्ट्रेशन आपका कस्टमर का। अब हम लोग बाहर निकलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में। देखिए अब हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर का। देखिए एडीआर मतलब बिजनेस ओनर जो बनना चाहते हैं, एडीआर एमवे डायरेक्ट रिटेलर। तो अगर रिटेलर मारे, यहाँ पे आप दो ऑप्शन आएगा। पहले सिर्फ उसमें 18 साल का पूछ रहा था और कुछ नहीं पूछा। या हम टर्म्स एंड कंडीशन का पूछेगा। आप चाहें तो टर्म्स एंड कंडीशन का जो ब्लू ब्लू ये है, पॉलिसी प्राइवेसी और सबको पढ़ सकते हैं। इसको आप क्लिक मारेंगे अगर आप जान रहे हैं। फिर इसमें भी वही ऑप्शन है, रैंडमली आप किसी का टीम में अनजान लोगों का टीम में घुसना चाहेंगे तो डोंट नो में जाना पड़ेगा। डोंट नो करेंगे तो कुछ ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी है, जानते हैं,
तो उनका नंबर यहाँ पे डालिए। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनका ही डालिए जो आपको आज तक एमवे के बारे में बताया है, डेमो दिखाया है, सो दैट वो आपको बेटर हेल्प कर पाएंगे। ये तो रैंडम लोग से आपका आप जानते तक भी नहीं होंगे। तो ये चंद मेरा नाम आ गया है। अब उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने बता दिया, बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, फिर एक्नॉलेजमेंट में कुछ कुछ लिख दिए हैं कि ऐसा क्या, ये सब पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू। आप बिजनेस पे जब स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे 56 सेकंड का एक वीडियो प्ले होगा। आप देखिए इसको प्ले होगा, इसको तो म्यूट कर सकते हैं। टैक्स के बारे में बताया, 30 दिन के अंदर आपको 1500 सेल्स क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा। ये बता रहे हैं। और फिर कंप्लीट होने के बाद ही आप यहाँ पे जो आई वी अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन एंड एग्री टू अबव टर्म्स एंड कंडीशन ही सिलेक्ट हो पाएगा। अब नहीं वीडियो देखेंगे 56 सेकंड का तो नहीं प्ले होगा। ओके, फिर आपको कंटिन्यू मारना होगा। इससे क्या होगा, हमें देखता है कि आपको हाँ पता है कि सब रूल्स एंड रेगुलेशन आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाद में बोलेंगे ऐसा छूट गया, फिर इसमें नाम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भर के यहाँ पे पैन कार्ड डालना सही रहेगा। मैं दरख्वास्त करूंगा कि सबको पैन कार्ड डालने, बिकॉज पैन कार्ड नंबर डालने से क्या हो जाता है, आपको टैक्स का कुछ एक बेनिफिट मिलता है। फिर आईडी प्रूफ ये सब डाल सकते हैं। फिर को एप्लीकेंट आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स कलीग कुछ भी हो सकते हैं अभी बनने के टाइम। लेकिन अगर बाद में, अगर आप बिजनेस ज्वाइन करने के बाद अगर डिसाइड करते नहीं अभी मेरे को एप्लीकेंट होंगे, तो वो आपके स्पाउस होंगे। ऐसे आप कोई फ्रेंड ये सबको नहीं बना सकते हैं। तो अभी अगर बनाना चाहते तो अभी इसी वक्त ही बनाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के दौरान, नहीं तो बाद में नहीं होगा। आईएफएससी कोड, बैंक ने तो अपने बैंक नेम आ जाता है, अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। नॉमिनी अगर डालना चाहे नॉमिनी डाल सकते हैं। देखिए मैं अभी भरा नहीं हूँ तो इसलिए मेरे को आया नहीं, बट ठीक है, कुछ डिटेल्स नहीं है इसका, आगे बढ़िएगा। तो फिर एड्रेस पूछेंगे। एड्रेस पूछने के बाद फिर आपसे ये पूछा जाएगा आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऐसे पूछा जाएगा। फिर उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। जैसे यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट टाइप अगर यहाँ पे डाल देते आधार ना, फिर देखिए आधार को फिर अपलोड करना हो डॉक्यूमेंट्स, तो एक अच्छा एक फिर यहाँ पे आधार नंबर भी देना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स को भी आप अच्छा से फोटो उसका जेपीजे फॉर्मेट में रख लीजिएगा स्क्रीन, तो वो अपलोड करने में इजी होगा। तो ये हो गया हमारा ज्वाइनिंग प्रोसीजर, और ज्वाइनिंग करके हम लोग अच्छे से बिजनेस को बिल्ड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।